विधायक सांसद बनने की बात है, हम लोग तुमको बनाएंगे, हम तुमको बनाएंगे विधायक। मैं मनीष से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तुम अब लड़ रहे हो ऐसे ही लड़ो। यहां से जंतर मंतर जाओ, पार्लियामेंट जाओ, भाजपा से सवाल पूछो। आज जो तुम जेल से निकलते ही श्रद्धेय दशरथ मांझी जी के आवास पे तुम गए, उनके गांव गए, ये हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोगों की जो सोच थी, जो हम लोगों की लड़ाई थी कि उन्हें भारत रत्न दिलाना है, उसमें तुमने भी अपना हाथ बढ़ाया, उसमें मजबूती प्रदान किया, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग जो वहां पे हमारे लोग जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, ये बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और भाजपा के आंख में आंख डाल करके सवाल करो। राजद की जो सपना है, जिस प्रकार से तेजस्वी जी बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से तेजस्वी जी तुम पे करुण कृपा करते हुए तुम्हें बाहर निकाले हैं, तेजस्वी जी के इस एहसान का बदला इसी तरीके से तुम चुका सकते हो। तेजस्वी जी एक विशाल हृदय के पुरुष हैं, वैसे ही तुम्हें भी विशाल हृदय बनना होगा और लड़ाई को लड़ो। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोगों का सपना तुम पूरा करो, जिस लड़ाई को हम लोग लड़े थे। और जब तक केंद्र सरकार भारत रत्न नहीं देती है दशरथ मांझी जी को, तब तक वापस बिहार मत आना, डर करके वापस मत आना, कायर मत कहलाना। जब तक भारत रत्न दशरथ मांझी जी को नहीं मिल जाए, अपने कदम पीछे नहीं हटाना, अपनी जो लड़ाई है उसको मजबूत रखना। हम लोग हैं यहां से तुम्हें मजबूती प्रदान करने के लिए, तुम्हारी आवाज को मजबूत करेंगे, चाहे इसके लिए प्राण क्यों नहीं चले जाए, चाहे इसके लिए 50 दिन भूखा क्यों नहीं रहना पड़े, लेकिन अपनी लड़ाई को कभी कमजोर मत करना, कभी मत करना कमजोर। यही हम लोगों की सपना है, हमारी यही लड़ाई थी, तमाम समाजवादियों की लड़ाई थी, और उस लड़ाई को तुम मजबूत करो। जो आदमी जिस पर कृपा किया उसी से बदला लेगा। वो भाजपा से अभी गिन गिन करके बहुत बदला लेगा। वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बदला लेगा। वो भाजपा को बर्बाद कर देगा बिहार और हिंदुस्तान में, आप इतना जानिए। अब आप चाहते हैं कि बर्बाद हो भाजपा? एक बात और, माइक कभी मत छोड़ना। और जिस प्रकार से जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो स्वतंत्रता सेनानी की तरह, लाठी क्यों नहीं खाना पड़े, पानी की बौछार क्यों नहीं खानी पड़े, लेकिन वापस मत आना जब तक भारत रत्न नहीं मिल जाए। इसके लिए 50 दिन तुम्हें भूखा क्यों नहीं रहना पड़े। यहां से हम तुम्हारी आवाज को बुलंद करेंगे। यहां से जंतर मंतर जाओ, पार्लियामेंट जाओ, भाजपा से सवाल पूछो, और गोदी मीडिया को तुम सिखाओ कि कैसे सवाल पूछा जाता है। जाकर के साक्षी मलिक जी की आवाज को बुलंद करो, जाकर के बजरंग पुनिया जी की आवाज को बुलंद करो, जाकर के किसानों की आवाज को बुलंद करो, नौजवानों मजदूरों की आवाज को बुलंद करो। भाजपा से जाकर के पूछो कि जो 2 करोड़ हर एक साल सरकारी नौकरी देने की बात की थी, वो आखिर क्यों नहीं दिया भाजपा ने। भाजपा से पूछो कि जो 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में देने की बात की थी, वो क्यों नहीं दिया भाजपा ने। भाजपा से पूछो कि तमाम सरकारी संस्थानों को प्राइवेट क्यों कर रही है। भाजपा से पूछो कि ये 2014 में देश पे 55 लाख करोड़ कर्ज था, आज देश पे मात्र 9 साल में 205 लाख करोड़ कर्ज कैसे हो गया। आईएमएफ कर्ज देने से मना क्यों कर रही है। जाकर के पूछो, जाकर के भाजपा से सवाल पूछो। यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। और विधायक सांसद बनने की बात है, हम लोग तुमको बनाएंगे, हम तुमको बनाएंगे विधायक, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो सपना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, इस संविधान पे अगर कोई उंगली उठाता है, कोई भी भाजपाई उंगली उठाता है, उस भाजपाई को मुंह तोड़ जवाब दो। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी जिस प्रकार से कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, उनको जाकर के उनके मुंह में उंगली डाल करके सवाल करो और जवाब पूछो कि ये संविधान में क्या कमी थी जो संविधान बदलने की बात करते हो। जिस तरीके से संतोष शर्मा यादव दावा कर रहे थे कि मनीष कश्यप को मैं ही जेल से छुड़वा रहा हूं, तेजस्वी प्रसाद यादव जेल से छुड़वा रहे थे, और मैं आपको कल एक अपडेट भी दिया था। संतोष शर्मा यादव जी काफ़ी खुश थे और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज मनीष कश्यप जेल से निकलते ही अपने सुर को बदल दिया है। सुर को इसलिए बदल दिया है कि कहीं ना कहीं फिर सरकार को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और कंस की सरकार यहाँ पर बोल रहे हैं। और जो भी कंस लोग हैं, न जाने कौन है, अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, चाहे आरजेडी के लोग हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, सारे मुद्दे पर मैं चर्चा करूँगा। लेकिन जीतन राम मांझी यानी कि दशरथ मांझी कि यहाँ डायरेक्ट जेल से निकलते हुए मनीष कश्यप गए, इसी पर इनका मैं चर्चा करना चाहूँगा। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहने कल तो आपने इस बात को बड़ा दावे के साथ कहा कि मनीष कश्यप को मैं छुड़वा रहा हूँ जेल से, हमारे आरजेडी का सपोर्ट है। लेकिन मनीष कश्यप जेल से निकलते ही आपके सरकार को भाई तहस नहस करने की तैयारी में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ किया है। ऐसा तो सारे सोशल मीडिया पर सारे प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं कि कंस की सरकार को जो दीमक की तरह कुर्सी पर बैठ कर चाटते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। तो ये वो भाजपा को बोला है। जैसे भाजपा में जिस प्रकार से अभी पूरे माने जो भी नेता हैं वो दुर्योधन कंस की तरह व्यवहार कर रहे हैं समस्त देशवासियों के साथ, उसको लेकर के उस संदर्भ में बोला होगा। जैसे उसकी भावना को आप समझिए, वो भाजपा को बोला है। आपका बात से मैं कल भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कल भी आपने जिस तरीके से बातें कही, उस बात पर मनीष कश्यप कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का वो बात आपसे मैच नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको या फिर सरकार को मनीष कश्यप ने बिल्कुल कहा, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भाजपा को बोला है। आप इस बात को कभी आप आगे देखते रहिए ना। वो भाजपा को बोला है। जैसे भाजपा ने इस प्रयास किया था इस यादव सम्मेलन कराने का,
तो ये इस भाजपा का कब सम्मेलन किया? दिखावा था, वो जो नहीं गोवर्धन पूजा के समय जो किया था भाजपा ने, तो वो जैसे दिखावा कर रहा था। तो वही जैसे उसका कहने का संदर्भ था। वो तेजस्वी यादव की वजह से वो बाहर आया है। तेजस्वी यादव जी की करुणा कृपा उसके ऊपर पड़ी है, और इतना तो नालायक नहीं होगा कि भाई जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जो भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि बिहार में मुझे बिहार को बदलना है, और जेल से निकलने के बाद घर पर ना जाके डायरेक्ट वहाँ पर गया गए, जो कि माउंटेन मैन मांझी जी को कहा जाता है, दशरथ मांझी जी को, जो कि पत्थर से छेनी काटे थे। वहीं से उन्होंने अपना संघर्ष चालू करना शुरू किया है। कहीं ना कहीं भारत रत्न दिलाने की भी बहुत बड़ी बात कर दी। नहीं, वो अच्छा किया, हम लोग भी ये चाहते थे, क्योंकि जैसे अच्छा भैया, आप ये बताइए कि आपने जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हर बात में आप अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात मैच करते हुए नहीं आ रही है नज़र। लेकिन जेल से मनीष का सब निकलते हैं, डायरेक्ट गया यानी कि माउंटेन मैन मांझी दशरथ मांझी जी के द्वार पर जाते हैं, और कहीं ना कहीं दशरथ मांझी के परिवार को सम्मानित किए उन्होंने, और भारत रत्न दिलाने की बात कर डाली। कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये तो अच्छी बात है। जैसे ये हमारा ही सोच था, और हम जितने भी समाजवादी लोग हैं, जैसे परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सोच थी, तेजस्वी यादव जी की सोच थी, हम सब की सोच थी, और हम लोग भी चाहते हैं कि आदरणीय श्रद्धेय दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिले। और सिर्फ यही नहीं, वो अभी जंतर मंतर पे भी जाएगा, जिस प्रकार से उसने कहा है, आप सुने होंगे, और उसे पश्चाताप हुई है। जैसे पश्चाताप इस बात की किससे हुई है, पश्चाताप हुई है? मनीष से। जैसे मनीष को भी लगा है कि उसने कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ कुछ न कुछ अन्याय कर दिया था, कुछ न कुछ गलती हुई थी उसे। मजदूरों को लड़ाई लड़ते लड़ते वो जेल चले गए और मजदूरों के साथ अन्याय कर दिए। वो हम आपको बता रहे हैं, जैसे उसके वजह से बहुत सारे हमारे मेहनती मजदूर श्रमिक भाई तमिलनाडु से बेघर हुए थे, तमिलनाडु से अपनी जीविका छोड़ करके भागने पे मजबूर हुए थे। उसको इस बात की पश्चाताप हुई है, वहाँ पे गया है वो, और जा करके बहुत अच्छा किया। इस बात से हम खुश हैं, और हम भी ये चाहते थे, हम खुद चाहते हैं कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिले, क्योंकि जो व्यक्ति पत्थर क्या कि पहाड़ ही तोड़ दिया, और पहाड़ तोड़ करके वो उन्होंने लाखों लोगों के लिए समझिए कि एक रास्ता बना दिया। पहाड़ को जो चीर दे, अगर उस इंसान को भारत रत्न नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा? वो एक प्रेरणा स्रोत है। तो वहाँ पे गया, हमको बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा मनीष, तुमने बहुत अच्छा किया। और सिर्फ लड़ाई यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, यहाँ से फिर जंतर मंतर जाओ, जंतर मंतर जाकर, क्योंकि भारत रत्न देगा कौन? भारत रत्न देगा भारत सरकार। तो आपको जंतर मंतर पे जा कर के, पार्लियामेंट के सामने जा कर के भारत सरकार को जगाना होगा, क्योंकि अभी स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कि भारत सरकार इतनी सोई हुई है कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये लोग मने समझिए कि खेल की दुनिया में अगर हम बात करें, साक्षी मलिक ओलंपिक पदक विजेता। मैं ठीक है, आपका बात मैं मान रहा हूँ, आप भाजपा भारत सरकार की बात कर रहे हैं, उस पर हम साक्षी मलिक पर हम नहीं जाना चाहते। हम पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप जो दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की पहला बार मुहिम छेड़ दी है, फर्स्ट दिन ही। पहला बार हम लोग कब से बोल रहे हैं, वो हम लोग को फॉलो कर रहा है, हम लोग तो कब से बोल रहे हैं। ये आपको लग रहा है पहला बार कर रहा है, अब वो सही रास्ते पे आया है, अब वो सही रास्ते पे अब चल रहा है। क्या आप लोग कहने पर कर रहे हैं? हाँ, तो कर रहा है, हम लोगों की आवाज़ को अब वो मजबूत कर रहा है, हम लोगों का हाथ मजबूत कर रहा है। हम लोग तो काफ़ी, हम वो तो आज गया। आप लोग के हाथ मजबूत कर रहे हैं कि आप लोग के हाथ कमजोर कर रहे हैं? नहीं। कहीं ना कहीं जो भारत रत्न की बात आपके सरकार को घेरते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आईना दिखा रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि हमारा मजबूत कर रहा है। भारत रत्न बिहार सरकार तो नहीं देगी ना, भारत सरकार देना है किसको? केंद्र सरकार को। भारत रत्न केंद्र सरकार की सिफारिश पे ही मिलता है ना? तो वो केंद्र सरकार पे हमला कर रहा है। हम लोग जिस मुहिम को हम लोग चाहते हैं, हम लोग की दिली ख्वाहिश है कि श्रद्धेय दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिले, वो डिजर्व करते हैं। उनकी मेहनत, उनकी प्रेरणा ये डिजर्व करती है कि जैसे वो भारत रत्न उनको मिले, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को मिले। अभी भारत रत्न के हकदार परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी हैं, भारत रत्न के हकदार। जैसे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी हैं। तो भारत रत्न मिले, हम लोग चाहते हैं,
और हम लोगों के रास्ते पे अब वो चल रहा है। हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई में वो अब एक सहयोगी बना है। हम साथ दे रहे हैं। हाँ, अब हम अगली जो उसकी लड़ाई होगी आप देखिएगा, बहुत जल्दी वो जंतर मंतर पे जाएगा, दिल्ली जंतर मंतर पे जाएगा, जा करके वहाँ पे केंद्र सरकार को घेरेगा, महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जैसे अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे। जिस प्रकार से 141 सांसद जो सस्पेंड कर दिए गए हैं शीतकालीन सत्र से, इस मुद्दे को भी जा करके वो जंतर मंतर पे जा करके उठाएगा, पार्लियामेंट के सामने उठाएगा और जाकर यही मनीष उठाएगा। ये आप लोग मुहिम छेड़े थे, मनीष कश्यप आप लोग आवाज उठाएंगे। अब सार्थक इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब ये सार्थक लड़ाई लड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी अगली मुहिम, ये घर जाएगा, घर जाकर के उसके बाद दिन आफ्टर तुरंत जाएगा जंतर मंतर, वहाँ जा करके ये लड़ाई को मजबूत करेगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी समाजवादी लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं, वो सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, आडंबरवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, मनुवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और ऐसे ही करके वो अपनी इमेज को सुधारेगा, ऐसे में ही उसका इमेज सुधरेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ऐसा करते रहा तो नो डाउट जो उसकी ख्वाहिश है विधायक और सांसद बनने की, मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। हाँ। तो कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह तो वही भाजपा से आते हैं, तो भाजपा का ही नाक को दम कर देगा ये। आप ठीक है, मैं आपके बात को मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप बातों को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा का ही विरोध कर रहे हैं मनीष कश्यप। तो उसकी लड़ाई किससे है भाई? उस पर करुणा कृपा किए तेजस्वी जी। उसको भी पता है कि तेजस्वी यादव जी की वजह से जेल से बाहर निकला है वो, वरना सरकार अगर क्या दावा है आप जिस बात को आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से निकले हैं? आप ये बताइए, उसके ऊपर उतना केस है ना जी। सरकार अगर उसके खिलाफ रहती तब किसी न किसी मामले में अंदर करवा देती, सीसी एक्ट लगा करके अंदर करवा देती, एक आध साल और। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने रहम किया, उस पर रहम किया। आप ये बताइए, इस चीज को समझिए, एनएसए कौन लगवाया? भाजपा वाला लगवाया। क्योंकि अगर गृह मंत्री अमित शाह चाहते तो 1 सेकंड में एनएसए हट सकता था। तो इतना दिन एनएसए की वजह से अगर वो रहा तो कहीं ना कहीं भाजपा ने तड़पाया। इस बात को मनीष जान रहा है भली भांति, और उसको ये भी पता है कि तेजस्वी यादव जी की रहम, उनकी कृपा उस पर बरसी है, और तब वो जेल से बाहर आ पाया है। तो क्या वो भाजपा वाले से बदला ले रहे हैं अपनी? बिल्कुल बिल्कुल लेगा बदला, कोई भी लेगा बदला, कोई भी लेगा। यादव से आरजेडी से बदला नहीं ले रहे हैं? पागल है क्या जो बदला लेगा? वो जो आदमी जिस पे कृपा किया उसी से बदला लेगा। वो भाजपा से अभी गिन गिन करके बहुत बदला लेगा वो, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बदला लेगा वो। भाजपा को बर्बाद कर देगा बिहार और हिंदुस्तान में, आप इतना जानिए। अब आप चाहते हैं कि बर्बाद हो भाजपा? जैसे पूरा देश चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार से आज देश की स्थिति है, बेटियों का नंगा नाच करवा रही है भाजपा, बेटियों को नंगा परेड करवा रही है भाजपा, खिलाड़ियों को रुला रही है, संन्यास लेने पर मजबूर कर रही है, जो पदक वीर है उनका पदक और सम्मान वापस करने पे मजबूर कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था गिरा रही है, युवा भाइयों बहनों को रोड पे नौकरी देने के बजाय रोड पे भटकवा रही है। मनीष कश्यप तो आज जेल से निकले तो बोले कि जल्दी से मेरा गाड़ी आगे बढ़ाओ, साइड हटाओ लोगों को, जिस तरीके से जनसलाह उनके समर्थक थे, बोले कि कहीं ना कहीं मुझे फिर सरकार जेल में डाल दी, जल्दी गाड़ी यहाँ से निकालो। डर है उसको भाजपा से। भाजपा की सरकार बिहार में सर नहीं है। भगवान, तो जैसे भाजपा की सरकार बिहार में नहीं है तो उसको जेल में कहाँ डाला गया था? तमिलनाडु में एनएसए लगा था, एनएसए भाजपा क्यों नहीं हटाया? मनीष को पता है कि कहीं ना कहीं भाजपा इसकी बर्बादी पे आतुर हो चुका है। अब भाजपा को भी डर है इस बात से, मनीष से डर है भाजपा को। आज अगर राधा मोहन सिंह के खिलाफ आज बिगुल फूंक दे, इसको हम लोग सांसद बनवा देंगे, बिगुल फूके, इसको पता है। तो बढ़िया से काम करो, अब तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, जंतर मंतर पे जाओ। अगली ये जो है तुम्हारी कदम जंतर जाएगा, इस पे भरोसा है। अब जाएगा, जंतर मंतर जाएगा, और दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिला करके ही दम लेगा ये। हम लोगों का सपना पूरा करेगा ये। आपका सपना था, आपके सपना को मनीष कश्यप पूरा करेंगे, सहयोग कर रहा है अब हम लोगों को ये। अब आपके बात में भी कहीं ना कहीं मुझे संशय होने लगा है, क्योंकि मनीष कश्यप का जवाब कुछ और आता है, आपका जवाब कुछ और आता है। आप मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब कि बेइज्जती कर रहे हैं, कि भिंगा के जूता मार रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। देखिए, जो मीडिया वाले जो बंधु हैं
आप लोग को हमेशा जैसे उसको विलन बना देना है, लेकिन अब वो सभ्य हो गया है और सभ्य तरीके से अब वो जो समाजवाद की लड़ाई है उसको मजबूत कर रहा है। और बहुत जल्द हमें विश्वास है कि जो हमारा सपना है, हम पूरी समाजवादियों का जो सपना है कि श्रद्धेय दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिले, उस लड़ाई को मजबूती प्रदान करते हुए ये यहाँ से तुरंत जंतर मंतर जाएगा और भाजपा को मजबूर कर देगा कि दशरथ मांझी जी को, परमादरणीय श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी को, आदरणीय श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी को, परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न दिलाएगा। इस आवाज़ को मजबूत करेगा। ये किसानों के हक में लड़ेगा, नौजवानों के हक में लड़ेगा, बेटियों के हक में लड़ेगा, बच्चों के हक में लड़ेगा, मजदूरों के हक में लड़ेगा और भाजपा को बर्बाद कर देगा। ये आपका कहना ठीक है, मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप आपके वोट बैंक जो जितने भी लालू प्रसाद यादव के हैं या फिर तेजस्वी यादव के वोट बैंक में मनीष कश्यप सिंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हाँ आपको बता रहे हैं कि आप लोग घबरा गए हैं। सुनिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस रास्ते पर अब जो चल रहा है ना, ये सही रास्ता है। ये अब तेजस्वी जी की विचारधारा को अब समझ गया है और तेजस्वी जी की कृपा है, इसको मानना चाहिए। इस पे उपकार तो तेजस्वी जी करबे किए हैं। तेजस्वी जी बड़े दिल वाले नेता हैं, वो दुश्मन को भी गले लगाते हैं। तब ये एक बहुत बड़ा उदाहरण दिए हैं मनीष कश्यप को बाहर निकाल करके। और नहीं तो आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति के ऊपर ईडी सीबीआई भाजपा लगवा करके उनको परेशान कर रही है पूरे परिवार को, और वहाँ पे भी तेजस्वी जी दुश्मन को भी गले लगाए। अच्छा, आप तो कल बोल रहे थे कि वो हमारे समर्थक मिठाई बांट रहे थे, जितने भी समर्थक थे सब हमारे आरजेडी के समर्थक थे उन लोग। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि आज तो सभी लोग भगवाधारी दिखाई दिए पीला गमछा लेते हुए। सुनिए ना, भगवाधारी हगवाधारी हटाइए ना, वो सब आरजेडी धारी बन जाएगा, सब आरजेडी धारी बन जाएगा। बन जाएगा ना? नहीं ना था पहले से? पहले से नहीं था। पहले तो मनीष भी नहीं था, लेकिन मनीष को अब समझ में आ गया ना। मनीष को अब समझ में आ गया कैसे भाजपा वालों को आज कंस बोला ना, वो अभी आओ कुछ बोलेगा। भाजपा वालों को गुस्सा, देखिए गुस्सा उसके अंदर है, गुस्सा जायज है। जितना भाजपा वाला मिसयूज किया मनीष को, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। मनीष अब समझ चुका है और समझ करके भाजपा को नथिया पहना के मुजरा करवाएगा वो। तो यानी कि संतोष शर्मा यादव जी का क्लियर कहना है कि मनीष कश्यप जेल से निकलते हैं, जो दशरथ मांझी जी के आवास पर गए थे, दशरथ मांझी जी के पहाड़ के पास गए थे, वहाँ से उन्होंने जो प्रण लिया है, जो प्रतिज्ञा किया है, तब दिल्ली जंतर मंतर तक जाएंगे और भारत रत्न मांझी जी को, यानी कि दशरथ मांझी जी को दिलाएंगे मनीष कश्यप। हम लोगों का सपना पूरा करेगा और संतोष शर्मा यादव जी और सभी आरजेडी का सपना पूरा करेंगे। मैंने आप लोग के इशारे पर मनीष कश्यप काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 मतलब इस बात में पूरा आप दावे के साथ बिल्कुल 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 आप लोग के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बात और कल कहा था कि मैंने जेलर से बात कर ली है, उसको कल सुबह निकाल दिया जाएगा। मतलब कि आपने कल जेलर साहब से बात किया था, इस बात को आपने बोले थे, जो कल नाम उनका गलत हुआ था निकालने में, कल नहीं निकल पाए थे, आपने उसमें मदद किया था निकालने में उनको। हमारा हाथ है, विशेष जो अंदर की बातें हैं इस पे कुछ हम नहीं कहना क्या चाहिए। लगता है कि मनीष कश्यप आरजेडी के लिए ही काम कर रहे हैं, आरजेडी से ही आपको टिकट देंगे और आप लोग देंगे और विधायक बनाएंगे? नहीं, टिकट उकट के बात नहीं है, वो तो आला कमान की चीज़ें हैं, लेकिन अब तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कर रहा है और भाजपा को आपको बता रहे हैं कि छक्का नहीं छोड़ा देगा, तो फिर कह दीजिएगा भाजपा को छक्का छोड़ा देगा। आरजेडी को कुछ नहीं होगा, आरजेडी को मजबूत करेगा। आरजेडी इसको जीवन दान दे दिए,